आप सभी को नमस्कार और हृदय से आभार। मैं अंगद सिंह आपके अपने चैनल प्रकाश सिस्टम द कैरियर गाइड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माय यंगर फ्रेंड्स, कान के बीचों बीच स्थित एक छोटा सा द्रव्यमान असीमित शक्तियों का भंडार है। 100 बिलियन सेल्स यानी कि 100 बिलियन कोशिकाओं को रोज नियंत्रित करना और निर्देशित करना, जिसकी वजह से हम अपने दैनिक जीवन के सारे कार्यकलापों को पूरा कर सकें, इसके लिए मस्तिष्क ही उत्तरदायी है। लेकिन दुख की बात यह है कि जाने अनजाने में हमारे लाइफस्टाइल की कुछ आदतों की वजह से हमारे मस्तिष्क को लगातार बुरा असर पड़ रहा है। मैं इस वीडियो में आपको ऐसी इन्हीं आदतों के बारे में सचेत करूंगा और उसके बारे में, उनके प्रभाव के बारे में बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप उन आदतों को दूर करके एक सबल, एक स्वस्थ, एक मजबूत, तेज दिमाग के स्वामी बनेंगे। आइए मैं शुरू करता हूं। पहली बैड हैबिट है जिससे मस्तिष्क को बुरा असर पड़ता है, वह है रियलिटी टीवी शोज़ का बहुत ज़्यादा देखना। टीवी के रियलिटी शोज़ अगर आप लंबे समय तक देखते हैं, वह आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को अल्टर करता है और जिसकी वजह से आपको सोचने समझने की क्षमता पर फर्क पड़ता है। ऐसे में टीवी रियलिटी शोज़ को कम से कम देखें। दूसरी बैड हैबिट है बातचीत नहीं करना। बातचीत नहीं करने को हम हमेशा अच्छा मानते हैं कि यार वो बंदा कम बात करता है, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन अगर हम मस्तिष्क की समझें तो जब हम बातचीत करते हैं, ऐसे में मस्तिष्क थॉट्स और फीलिंग को, मैसेज को कन्वे करता है हमारे लिप्स को, हमारी जीभ को, हमारी ओठों को, जिसकी वजह से हमारे ओठ, हमारी जीभ और हवा के मिश्रण से हम वेव फॉर्म के रूप में, ऑडिबल फॉर्म में हम बोल पाते हैं, जिसकी वजह से अगला बंदा हमें सुन पाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप शाम को कहाँ थे, तो हमारा मस्तिष्क तुरंत वो इन्फॉर्मेशन को मेमोरी से कलेक्ट करेगा और उसके बाद उस थॉट को न्यूरॉन्स के ज़रिए हमारी जीभ को, हमारे लिप्स को ट्रांसमिट करेगा, जिसकी वजह से हमारी जीभ, हमारे ओठ मूवमेंट करेंगे हवा का सहारा लेते हुए और एक वेव फॉर्म जनरेट करेंगे। यह इतना माइक्रो सेकेंड्स में होता है मेरे दोस्तों कि हमें किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसा आप कह सकते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क से तेज अभी तक ऐसा कोई भी माइक्रो प्रोसेसर नहीं बना है। बातचीत करने के प्रोसेस को आप उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे कि हम अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कसरत करते हैं। अगर मैं लगातार वेट उठाऊं और फिजिकल एक्टिविटी करूं, फिजिकल एक्सरसाइज करूं, जिम जाऊं, तो मेरे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और सिक्स पैक बन जाएंगे। उसी तरह से बातचीत करना मस्तिष्क के लिए एक कसरत है और इसको हमें करना चाहिए। इससे हमारा मस्तिष्क के सेल्स स्टिमुलेट होते हैं, जैसे कि पजल खेलना भी मस्तिष्क के सेल्स को स्टिमुलेट करने का एक अच्छा साधन है। तीसरा सबसे डेंजरस बैड हैबिट है फ्रेंड्स, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग हम अनजाने में कई बार कर रहे होते हैं, जैसे मैं भी कई बार करता रहा हूँ। मैं आपको मल्टीटास्किंग का एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, उसी दौरान अगर किसी का फ़ोन आ जाता है तो मैं फ़ोन अटेंड कर लेता हूँ और अपनी मेल्स भी पढ़ रहा होता हूँ। यानी मैं किसी से बात भी कर रहा होता हूँ और मेल भी पढ़ रहा होता हूँ। ऐसे में ये सब करना बहुत मस्तिष्क के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च के बाद जो रिजल्ट आए, उनका ये मानना था, उसका ये परिणाम ये आया कि ऐसे लोगों में इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम होती जाती है। इसी प्रकार की एक और स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने की गई। उसमें यह पता चला कि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनका आईक्यू लेवल 15% कम हो जाता है। यूके में भी एक सिमिलर टाइप का रिसर्च हुआ और ऐसा पाया गया कि मल्टीटास्कर्स जो लोग होते हैं उनके कोर्टेक्स की ब्रेन डेंसिटी काफ़ी कम होती है। और कोर्टेक्स मस्तिष्क का एक ऐसा पार्ट है जो इमोशन कंट्रोल यानी भावनात्मक कंट्रोल और एम्पैथी यानी सहानुभूति के लिए उत्तरदायी होता है। जो अगला बैड हैबिट है मित्रों, वह है कम पानी पीना, लो वाटर इनटेक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का 70% पानी है। ऐसे में मस्तिष्क की कोशिकाओं को बराबर काम करने के लिए, पूरी एफिशिएंसी से काम करने के लिए फ्लूइड
की लगातार ज़रूरत बनी रहती है। अगर हम पूरे दिन 8 से 10 गिलास पानी नहीं पीते हैं, ऐसे में मस्तिष्क की कोशिकाओं को पानी की कमी हो जाती है और वो श्रिंक होने लगती हैं। मस्तिष्क की कोशिकाओं का श्रिंक होने का सीधा सीधा असर हमारी स्मरण शक्ति और चीज़ों को समझने पर पड़ता है, और इसीलिए जब हमें कोई विषय वस्तु समझ नहीं आती है तो हम उसको रटने लगते हैं। इसलिए आप वाटर इनटेक प्रॉपर करते रहें। अगली बैड हैबिट है सुबह का नाश्ता नहीं करना, यानी स्किपिंग ऑफ ब्रेकफास्ट। ये आजकल फैशन बन गया है। या तो सुबह का नाश्ता लोग करते नहीं हैं या फिर काफ़ी भाग दौड़ में करते हैं। जब हम पूरी रात सो करके उठते हैं, सुबह नित्य कर्मों को करने के बाद हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा की तुरंत आवश्यकता होती है, और यदि हम नाश्ता नहीं करते हैं, यदि हम हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, नाश्ते में हम बादाम ले सकते हैं, हम अखरोट ले सकते हैं, और हम दलिया ले सकते हैं, मिल्क, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगर हम नाश्ता स्किप करते हैं, ऐसे में हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा का स्रोत नहीं मिल पाता और मस्तिष्क पूरे दिन अपनी पूरी एफिशिएंसी में काम नहीं करता और उस पर बुरा असर पड़ता है। जापान में एक स्टडी की गई जिसमें से 50,000 लोगों को लिया गया, और यह स्टडी 15 साल तक चली। उसमें भी यह पाया गया कि अगर आप ब्रेकफास्ट समय पर नहीं करते हैं, इससे आपकी मस्तिष्क की, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग पर बुरा असर पड़ता है। अगली बैड हैबिट है मीठा ज़्यादा खाना, हाई शुगर इनटेक। वैसे तो जिसको मीठा पसंद होता है वो मीठा खाना काफ़ी लाइक करता है, और जब भी उसको मौका मिलता है वो खा ही लेता है। लेकिन ज़्यादा मीठा खाने से सीधे सीधे जो मस्तिष्क पर नुकसान होता है वह यह है कि जब हमारी बॉडी में शुगर इनटेक बढ़ता है, ऐसे में जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं उनको पोषक तत्वों को अवशोषण करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसा आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रेन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में दिक्कत आती है, उनको पोषण नहीं मिल पाता है, जिससे वो कमज़ोर होती जाती हैं या ब्रेन सेल्स डेड होते जाते हैं, जो कि कभी भी मस्तिष्क के लिए अच्छी बात नहीं है। अगली बैड हैबिट है फ्रेंड्स कम सोना। 1900 ईस्वी तक लोग लगभग 9 से 10 घंटे सोते थे। 70 के दशक तक आते आते यह समय 8 से 9 घंटे हो गया, और अगर आज की बात करें तो 60% लोग 7 घंटे से कम सोते हैं, और सोने की सही हैबिट भी नहीं है, यानी कि अनहेल्दी हैबिट्स हैं। हमारा सोने और जागने का क्रम भी फिक्स नहीं है। हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स का मतलब होता है कि रोज़ आपके सोने का और जागने का एक नियमित क्रम हो। अगली बैड हैबिट है फ्रेंड्स ओवर ईटिंग। हमें जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। अगर हम लंबे समय तक ओवर ईटिंग करते रहें तो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर, हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पर, मस्तिष्क के फंक्शनिंग पर इसका बुरा असर पड़ता है, और उसके परिणाम स्वरूप हमें लो मेमोरी पावर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला है बैड हैबिट है फ्रेंड्स, हालांकि इसमें बहुत सारे लोग जानते होंगे आप लोग, रात को कुछ लोग सोते समय अपना मुंह ढककर सोते हैं। मुंह ढककर सोने से पूरी रात ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसी को वापस ले रहे होते हैं। जाड़े के दिनों में स्पेशली ऐसा होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप मुंह ढककर न सोएं, जिससे ब्रेन के सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे और ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसको दूसरे को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और कामना करता हूँ कि आप एक सबल, स्वस्थ और मजबूत दिमाग के स्वामी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।